एक बात तुम अपने जीवन में याद रखना, हम ये नहीं कह सकते कि तुम हमारी कथा सुनकर के भगवान को पा जाओगे, पर हम इतना कह सकते कि यदि माँ बाप में यदि तुम भगवान को ना पा पाओगे तो परमात्मा को भी ना पा पाओगे। भगवान को पाना है तो तुम्हें पहले अपने घर में माँ बाप को देखना पड़ेगा, माँ बाप में परमात्मा को देखना पड़ेगा। परमात्मा को यदि माँ बाप में तुमने नहीं देखा तो परमात्मा भी तुम्हें परमात्मा में दिखाई ना पड़ेगा। ये बात हमेशा याद रखना। और एक घड़ी पिता कैसा भी हो पर मां तो मां होती है, मां तो मां होती है। तुम लड़ लो, झगड़ लो, गालियां बक लो, कुछ भी कह दो, अंत तो गत्वा मां को कितना भी तुम भला बुरा कह लो, वो रात को थाली लेके आई जाती, बात भले ही ना करी, ले खा खा ले, क्योंकि मां का हृदय ममता से भरा होता है। मां खुद गीले में सोती है और बच्चों को सूखे में सुलाती। मां ममतावान होती है। और मेरे पागलों, जिसे मां की ममता और करुणा समझ नहीं आई उसे परमात्मा की करुणा समझ में नहीं आई। परमात्मा की करुणा का पता आप तभी लगा सकते जब अपनी मां की करुणा का पता। और आज का जमाना बड़ा विचित्र हो गया। अपने मां बाप को तो लोग पूछते नहीं है, दूसरों के मां बाप से नाता बनाते हैं। हमारी प्रार्थना है, जितने भी युवान बेटे और बेटियां हमारी कथा को सुन रहे हैं, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि एक बात तुम्हें जीवन में याद रखना है। तुम भले ही हमारी कथा में मत आना, भले ही हमारे विचारों को मत सुनना, पर एक बात तुम मान लेना, यदि तुमने मां बाप की नहीं मानी तो समझो तुमने किसी की नहीं मानी। तो परमात्मा तुमसे प्रसन्न ना हो पाएगा, भगवान तुमसे प्रसन्न ना हो पाएगा। भगवान यदि प्रसन्न हो भी जाएगा वो बात ना रह पाएगी जो होनी चाहिए। इसलिए किसी को दुख दो या ना दो, वैसे तो किसी को मत दो, तो माँ बाप को दुखी मत करना, माँ बाप को दुखी मत करना। आज के जमाने में हमने बच्चों को देखा है, वो वृद्धाश्रम में माँ बाप को छोड़ देते, बूढ़ी माँ को भी वृद्धाश्रम में छोड़ देते। लाखों लोग ऐसे हैं जो इसलिए तरसते हैं कि काश हमारी कोई मां होती, इसलिए तरसते हैं। और जिनके मां हैं उन्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि भगवान की तुम पर कितनी कृपा है कि परमात्मा प्रकट नहीं हो सकता तो उसने मां को बनाया। जहां परमात्मा नहीं आ सकता वहां उसने मां को बनाया। परमात्मा की मूर्ति मां है, परमात्मा का ही विग्रह मां है। हमको एक घटना बहुत याद आती है, हमने कई बार बोली भी। एक वृद्धाश्रम में हम जब गए, वहां वृद्धाश्रम में हमने देखा कि बहुत से वयोवृद्ध माता जी, वयोवृद्ध माताएं और वृद्ध दादाजी लोग वहां थे। तो हमारी आदत है कि कथा के बीच बीच में कहीं ना कहीं जाना चाहिए, कोई अच्छा कार्य हो रहा हो तो चले जाते हैं। वहां पर हमने बहुत सी माताओं को देखा, पार्ले जी बिस्कुट ले गए, कुछ सेब ले गए, फल ले गए, तो हम बांटने लगे। तब तक हमारी नजर पड़ी कि खिड़की के किनारे एक जोड़ा बूढ़ी माँ और बूढ़े दादाजी एक दूसरे के कंधे का सहारा देकर के खिड़की पर खड़े और देख खिड़की की तरफ रहे। उनको देखकर हमें बड़ा आश्चर्य लगा। उन्होंने हमें 2-3 बार देखा, बाकी माताजी और जितने दादाजी थे वो दौड़ के हमारे पास आ गए। एक वो थे जो हमारे पास नहीं आए। तो हमने बाकियों से पूछा कि क्या बात है, ये ठीक तो है, ये क्यों नहीं आ रहे हमारे पास हमसे मिलने के लिए, और ये खिड़की पर देख क्या रहे। तो एक बूढ़ी दादी ने जो बात बताई उसको सुनकर हमारा दिल फूट गया। एक बूढ़ी दादी ने कहा कि गुरुदेव महाराज, वो खिड़की से ये देख रहे कि दरअसल इनकी जो बहू है और इनका जो बेटा है वो सामने ही मकान में रहते, और ये दिन भर खिड़की पर इसलिए खड़े रहते
कि इनको अपने नाती की बड़ी याद आती। तो सुबह सुबह वो स्कूल जब जाता, गाड़ी में बैठना, तो वो दादा से बड़ा प्रेम करता। तो गाड़ी में मां के डर के कारण जब मां मुड़ जाती तो वो दादा को हाथ हिला करके हेलो करता, और ये भी उसको हेलो करता। और वो दिन भर इसलिए खड़े रहते कि पता नहीं कब लौट करके गाड़ी वापस आए, फिर से एक बार उसको देख ले। वो दिन भर बेटा और बहू को आते जाते देखते। मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, हम एक बात तुमसे विशेष प्रार्थना करेंगे, तुम भगवान को मानो या मत मानो, तो अपने मां बाप को जरूर मानना। मां बाप को जरूर, मां बाप को यदि तुमने नहीं माना, भगवान का मानना भी तुम्हारा व्यर्थ है। यही सती मां के साथ हुआ कि जब मां सती वहां पहुंची तो गोस्वामी जी ने उसका वर्णन लिखा। सादर भलहि मिलीक माता, सादर भलहि मिलीक भगिनी मिली बहुत मुस्कान, भगिनी मिली बहुत मुस्कान। रामचरितमानस कहती सती जी को केवल एक मां प्रेम दिया। कथा सबको पता है। बाद में सती जी को क्रोध आया, पिता को भला बुरा कहा। अंत में सती जी ने सोचा इस शरीर को रखना कोई काम का नहीं है। जिस शरीर के खून में ऐसे पिता का रक्त बह रहा हो जो शिवद्रोही हो। और सती जी ने सच भी सोचा कि यदि हम वापस जाएंगे तो भगवान शंकर कहेंगे आओ दक्ष कुमारी, पिता के नाम से हमें बुलाएंगे तो हमें बड़ा बुरा लगेगा, जीवन भर ताने देंगे। इससे बेहतर है कि मर जाना चाहिए, शरीर को छोड़ देना चाहिए। हमें और भगवान शंकर को तो पृथ्वी में कोई अलग कर ही नहीं सकता। ये जन्म हमारा चला भी जाएगा तो दोबारा में भी हमें भगवान शंकर मिलेंगे। क्रोधाग्नि में जलने लगी मां सती और सब देवी देवताओं के सामने उंगलियां कर करके कहा, जिन्होंने भी हमारे भगवान शंकर का अपमान सुना, देखा, किया, मैं मरने के पहले एक बात जरूर कह देती हूं, सबको दंड मिलेगा। आंखें लाल हो गईं, होंठ फड़फड़ा गए और क्रोधाग्नि में जल करके सती जी भस्म हो गई। क्रोध की अग्नि में जब सती जी भस्म हुई, हाहाकार मचा। भगवान शंकर को पता लगा, भगवान ने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र जी ने यज्ञ में आकर के थोड़ा सा मजा चखाया और मजा बहुत अच्छे तरीके से चखाया। जितने देवी देवता आए थे ना, सबको यज्ञ का प्रसाद दिया, थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको दिया। प्रसाद भी दूसरे तरीके का। हाँ, जो भृगु जी थे ना, जो अपनी डांडी पर हाथ घुमा घुमा के बात करते थे, उनकी डांडी उखाड़ दी। लो, कहानी खत्म। ना डांडी रहेगी ना हाथ घुमाना पड़ेगा। और बांध दिया, बांधो। भृगु जी को बांध दिया, उनकी डांडी उखाड़ दी। और आगे भूत प्रेतों के साथ वीरभद्र जी बढ़े। तो एक देवता थे पूषा देवता। भूत प्रेत बोले, महाराज जब भृगु जी ने मंत्र पढ़ा था, हमें मार पड़ रही थी, तो ये जो पूषा देवता है ना, ये हमें दांत दिखा दिखा करके, बहुत 32 दांत दिखा दिखा करके खूब हंस रहे थे। बोले अच्छा? बोले हाँ। एक मुक्का वीरभद्र जी ने बनाया, उनकी 32 गिरा दी। बोलो सीताराम। एक देवता थे भग, उनका नाम था भग। भग नाम के जो देवता थे
भूत प्रेत बोले महाराज ये जो भग नाम के देवता हैं, ये जब सती जी क्रोध में थी ना, ऐसी ऐसी आंखें घुमा रहा था। बोले अच्छा? बोले हाँ। वीरभद्र जी ने ली और दोनों उंगलियां डालकर आंखें ही निकाल ली। बोलो सीताराम। जो जैसा किया सबको दंड मिला। अंत तो गत्वा यजमान जी को खोजा गया। बोले एक बात बताओ, राजा दक्ष जी कहाँ हैं? बोले वो तो वो पीछे पंडाल में छिपे बैठे हैं। सोई वीरभद्र जी वहां गए, एक धक्का मारा और गर्दन को ही उड़ा दिया और गर्दन के मुंड को पकड़ा और कुंड में डाल दिया। स्वाहा। लो हो गई यज्ञ। सब देवता जो जो यज्ञ में गए थे सबको दंड मिला। तो सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए। किसी की आंखें चली गई, कोई काना हो गया, किसी की डांडी उखड़ गई, किसी के दांत गिर गए। ब्रह्मा जी के पास गए। बोले महाराज हम लोगों की तो बड़ी दुर्दशा हुई, यज्ञ में अच्छा काम करने गए थे, शरीर तोड़वा कर आ गए। ब्रह्मा जी बोले एक बात बताओ, जब हम नहीं गए, शंकर जी नहीं गए, विष्णु भगवान नहीं गए, तो तुम क्यों गए? अरे बोले महाराज हमें लगा सम्मान की बात है, भोजन की बात है, बढ़िया मालपुआ मिलेंगे, रसगुल्ला मिलेंगे, सो चले गए। ब्रह्मा जी बोले और खाओ रसगुल्ला, बड़ा रसगुल्ला का शौक चढ़ाए, लो जाओ खाओ और बत्ती सी तोड़वाओ। महाराज अब भूल हो गई सो हो गई, अब ना होगी। अब महाराज पर एक काम कर दो। बोले क्या? बोले भोले बाबा को शांत करा दो, वरना अभी तो कुछ भूत प्रेत भेज के ही हालत की, कहीं नंदी को ना भेज दें तो मार सिंह दुर्दशा करवा दें, उनको शांत करवाओ। ब्रह्मा जी बोले भैया है तो बड़ा कठिन, पर हम अकेले नहीं चल सकते, तुम भी चलो। भूत देवता बोले महाराज हम चलेंगे तो पर एक शर्त है। बोले क्या? बोले आप आगे हम पीछे। आप आगे रहो कि पता लगे वो हमको देख करके नाराज हो जाए, क्योंकि अभी अभी उनकी घरवाली जी भस्म हुई, उस चक्कर में कहीं टेंशन में ना हो, लेकर के त्रिशूल दौड़े कि यही वो लोग हैं जिन्होंने ये तमाशा बनवाया है, बड़ा हालत खराब हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, समझदार हैं वो, चलो। सब भगवान शंकर जी के सामने खड़े भाई ब्रह्मा जी देवता। ब्रह्मा जी को देख करके भगवान भोले बाबा मुस्कुराए, कहो आओ महाराज आओ पधारो, आओ ब्रह्मदेव पधारो पधारो। इधर जब सती जी ने प्राण त्यागे थे तो प्राण त्यागते त्यागते कहा था कि हे भोलेनाथ हम अपने प्राणों को त्याग तो रहे हैं, पर दूसरा जन्म में हम यही कहेंगे कि दूसरा जन्म मिले तो आप ही हमें पति के रूप में प्राप्त हो। इधर देवता स्तुति करने आ गए, महाराज क्षमा कर दो, भूल हो गई। और भगवान शंकर तो छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े, थोड़े में प्रसन्न थोड़े में नाराज। और जहां देवताओं ने दोनों हाथ उठा करके स्तुति गाई, आओ हम भी 2 मिनट स्तुति गा लेते हैं भगवान भोले बाबा को मनाने के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, भोले नमः। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न भये। कहो देवताओं किस लिए आए हो? ब्रह्मा जी बोले ये सब आपके द्वारा सताए हुए देवता हैं, हमारे द्वारा। हमने किस